हेलो दोस्तों, साल 2026 के पद्म पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन पुरस्कारों को पाने वालों को सरकार की तरफ से क्या क्या मिलता है? क्या कोई मोटा कैश प्राइज मिलता है या सिर्फ सम्मान? और आखिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में असली अंतर क्या है? आज की स्पेशल वीडियो में हम पद्म पुरस्कारों का पूरा इतिहास और उनकी A to Z डिटेल्स खंगालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1954 से। भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार शुरू किए, पहला भारत रत्न और दूसरा पद्म विभूषण। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में पद्म विभूषण की 3 श्रेणियां थी, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। लेकिन 1955 में इनके नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिए गए। 1977 से 1980 के बीच कुछ समय के लिए इन्हें बंद भी किया गया, लेकिन फिर ये वापस लौटे और आज ये देश के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पुरस्कार सबसे बड़ा है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पद्म विभूषण यह भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। यह असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण यह तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है जो उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए मिलता है। पद्मश्री यह चौथा सबसे बड़ा सम्मान है जो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, चाहे वो कला हो, समाज हो, विज्ञान हो या खेल। इन पुरस्कारों की चमक हर क्षेत्र के दिग्गजों को सम्मानित करती है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में है, विजेता को आखिरकार मिलता क्या है? क्या कोई चेक या मोटी रकम मिलती है? जवाब है नहीं। पद्म पुरस्कार के साथ कोई नगद राशि नहीं दी जाती है। विजेता को मिलता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला एक प्रमाण पत्र, जिसे सनद कहते हैं, एक मेडल जिसे वो खास मौके पर पहन सकते हैं और इसकी एक छोटी प्रति जो रोजमर्रा के कोट या शेरवानी पर लगाई जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, विजेता को मिलता है अजेय सम्मान। हालांकि ध्यान रखें, आप अपने नाम के आगे या पीछे इसे टाइटल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि पद्मश्री राहुल। ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। अब सवाल ये आता है कि ये अवार्ड चुने कैसे जाते हैं? क्या कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है? तो जवाब है हाँ। हर साल मई से लेकर सितंबर के बीच नामांकन मांगे जाते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक किसी के नाम की सिफारिश कर सकता है, यहाँ तक कि खुद के नाम की। इसके बाद एक पद्म समिति बनती है जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। अंत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इन नामों पर मुहर लगती है। साल 2026 में भी कई ऐसे अनसंग हीरोज को चुना गया है जिन्होंने जमीन पर रहकर बदलाव लाया है। ये पुरस्कार साबित करते हैं कि अगर आप में टैलेंट और सेवा की भावना है तो देश आपको सलाम जरूर करेगा। आपको इस साल का कौन सा विजेता सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।